गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगल में मंगल करण दीनबंधु गुरु सन। जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोले सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय को श्री गुरुदेव जी मंच पर विराजमान बुद्ध मंगल मिशन समाज श्रद्धा अनुरागी बंधुओं भाइयों बहनों माताओं तथा बाल गोपालों, कार्यक्रम के पूर्व संध्या में आज हम आप लोग सब उपस्थित हैं। सभा बहुत सुंदर सज गई है। ऐसे लगता है जैसे पूरा पंडाल आज ही भर गया। इस प्रकार से हम लोग प्रथम संध्या वंदना किए, संध्या पाठ हुआ, फिर हमारे साहब जी के द्वारा भजन श्रवण किए, फिर विचारों की ओर हमारे साहब ने जो हमारे आज के सभा संचालक श्री विवेक साहब जी हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा समय जैसे था सब लोगों से दिए। उसी बीच में अभी हमारा भी आपने श्रवण किया। सब लोग थोड़ा थोड़ा समय में अपने विचार रखना है। साहब जी ने 15 मिनट, हम तो कहते हैं 15 मिनट भी बहुत होता है। हम आप अभी गाड़ी में आए और यदि 1 मिनट हम लोग चूक जाते तो गाड़ी हमको मिलती, गाड़ी नहीं मिलती। तो 1 मिनट की भी कितनी कीमत है। फिर ये तो 15 मिनट साहब जी ने बहुत उदारता पूर्वक हमें दिए। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री साहब जी के द्वारा कि मनुष्य जो है, और साहब जी शुरू में ही आदेश दिए थे कि 3 दिवस तक कार्यक्रम मानवता पर ही चलेगा। तो अपने अपने विचार सब लोग अपने अपने ढंग से देते हैं। तो अभी हमारा साहब भी बहुत सुंदर विचार दे रहे थे, गुरुरमण साहब जी। अब थोड़ा सा समय है आप लोगों के समक्ष, कुछ हम भी विचार रखेंगे। उस गुरुदेव जी का नाम अभी साहब जी ने लिए, इनका नाम था सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी। इसमें बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नए होंगे, नए भी सुनेंगे। उनका 3रा वर्ष चल रहा है। उनका शरीर 2023 16 अगस्त को उनका शरीर छूट गया था। पंच भौतिक शरीर है, सबका छूटता है एक दिन, और जो जन्मा है वो निश्चित ही मरेगा। मरता कौन है बताओ? हम लोग तो ये कहते हैं भाई मर गया, सब लोग बोलते हैं। हमारे साधु समाज में कोई नहीं कहता मर गया। क्या बोलते हैं? शरीर छूट गया, क्योंकि मिला था वो छूट गया है। मरना कोई नहीं कहते। और वास्तव में तो आप विचार करो तो मरता क्या है भाई? तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं और कबीर साहब भी कहते हैं कि 5 तत्व का उदला और मानव धरिया नाम, एक कला के बीच जुड़े और विकल हो सब ठाम। तो 5 तत्व का पुतला, 5 तत्व कौन है? तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं क्षेत्र जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह अधम
देखो तुलसीदास जी भी कहते हैं ये अधम है, ये शरीर क्या है, वास्तव में उसमें क्या भरा हुआ, जो 5 तत्व मिले हैं और इसके अंदर आप देखो तो क्या है। ये तो समझो कि लोग कहते हैं परमात्मा की बड़ी कृपा है, और हम आप कहते हैं वही परमात्मा, हंसते में कोई बात नहीं है, परमात्मा तो आप ही है। तो अभी हमारे साहब ने पूछे कि भाई आप ही तो हो कबीर साहब, पर बहुत से लोग चुप रहे। भाई कबीर साहब क्या है? कबीर साहब कहते हैं जो मैं हूँ आप। साहब कहते हैं जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहो तो सब सुख तेरे पास। हमारे पास आप सुखे सब खजाना हो, पर आप अपने खजाना को समझो तब। इसीलिए सत्संग की योजना की जाती है। ये वार्षिक अधिवेशन होता है, तो कुंभ से ज्यादा यहाँ भीड़ होती है। जितना कुंभ मेला में अभी हम आप देखे हैं, जितना हमारी जो कबीर नगर अलग से साहिब ने बसाते हैं, सरकार जो है अलग से कबीर नगर ही बस जाता है। इसी प्रकार से सब विभाग अलग अलग थे। तो जितना हमारे कबीर नगर में भीड़ नहीं है, उतनी भीड़ अभी आप देखेंगे 3 दिन यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं रहेगी, और कहीं सोना तो दूर रहता है। तो इस तरह से ये जो मनुष्य शरीर है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अधम शरीरा। अधम क्यों कहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं, क्या कहते हैं आप सब जानते हो, तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि यहाँ रामायण घर घर में चलती, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भाग। एक तरफ ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन। एक तरफ तो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, और कहते हैं अधम शरीर, शरीर का अधम भी बोलते हैं। तो बड़े भाग से मिला कहते हैं, और ऐसा सुंदर शरीर पा करके तो तुलसीदास जी महाराज इतनी प्रशंसा करते हैं, और कबीर साहब तुलसीदास जी के पहले हुए। इसीलिए साहब जो कहते हैं वही बात तुलसीदास जी महाराज भी उसकी प्रशंसा करते हैं। साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मानुष तन बोलते हैं ना, उन्होंने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे ताज, और हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बा। कबीर साहब मनुष्य की बहुत विशेषता कहते हैं, और उन्होंने कहा कि मानुष का बड़ा है तो क्या बड़ा है बोलो। अभी सुनो नहीं भाई, जाति पाति नहीं बड़ी, और हमारे संत तो कहते हैं कि भाई जाति तो किसी से पूछो ही मत, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं और दूसरी जाति है ही नहीं, तो उसमें तीसरी जाति क्या है। कहते हैं पूछिए संतों की कभी जाति नहीं, क्या पूछना है, बोले पूछना है तो उनसे ज्ञान की चर्चा करो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप तलवार खरीदते हैं तो म्यान की कीमत नहीं दी जाती। आप मिठाई खरीदते हैं तो डिब्बा जो देते हैं ना, उसकी कीमत नहीं दी जाती, पर वो कीमत जोड़ लेते हैं, उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं मोल करो तलवार का। तो कहते हैं जाति न पूछो, जाति और भी संत की। हमारे जितने अभी आपने सुने, हमारे जितने भी भक्त हैं संत हैं, वो वास्तव प्राय किसी से कोई पूछता नहीं। हम लोग तो कभी किसी से पूछते नहीं, हमेशा हमारे भक्त हैं तो भक्त हैं, और संत है तो संत। पर होता है कहीं कहीं, राजस्थान में बहुत पहले था, अभी तो सब अब सत्संगी हो गए, इसलिए सब बोध हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, वहां तो पहले ऐसा था, हम लोग खोड़ी गए, खोड़ी बॉर्डर पर है पाकिस्तान, तो हम जैसलमेर, तो वहां पर जब हम गए तो वहां कुआं बना रखे वो पानी लेने के लिए। अब हमसे क्या लेने देना जाए कि हरिजन का कुआं है कि ब्राह्मणों का कुआं है। हम लोग तो गए, गुरुजी भी रहे, हम लोग सब गए, तो एक कुआं से पानी निकाले, स्नान किए। इतने में एक दौड़े दौड़े आए, अरे साहब, अरे साहब। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले ये कुआं में नहीं स्नान करना। मैंने कहा क्यों? अरे बोले ये हरिजनों का है, लो कुआं को भी बांट लिया हरिजनों। तो हमने कहा कहाँ ना? बोले साहब वो है अपना कुआं, वो अपने ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का। तो हमने कहा हम तो लोग स्नान अब कर लिए, क्या करें फिर, अब तो हम लोग हरिजन हो गए, बोलो सदगुरुदेव की, अब हम क्या हुआ। हा? तो ऐसे लोगों के भ्रम रहता है, ऐसी मानंदी रहता है। जैसे अभी विवेक साहब ने कहा ना,
तो हम लोग रहे तो वहां भी ऐसे पूछ दिया। एक भक्त कहने लगा, महाराज किस दूध के हो? तो हमने कहा आपको कौन सा दूध चाहिए? भाई किस दूध के हैं? तो आपको कौन सा दूध चाहिए? आपके यहाँ बकरियां बहुत होती हैं, बकरी का दूध चाहिए? कि भेड़ें बहुत होती हैं, भेड़ों का दूध चाहिए? कि गाय भैंस का दूध चाहिए? कौन सा दूध चाहिए बोलो? तो वो चुप रह गए। उन्होंने बोले, महाराज मेरे कहने का और कुछ तात्पर्य था। मैंने कहा हम आपके तात्पर्य को समझ गए, तभी तो आप ऐसा बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कारी पीरी दूहो गाई और ताकर दूध देव बिलगाई। आप जानते हो भैंस कैसी होती? काली होती है, भूरी भी होती है ना? तो काली भैंस का दूध क्या होता है बताओ? कारण का गुण यदि कार्य में आता है तो भैंस काली है तो दूध भी क्या होना चाहिए? बोलो, है ना? काला होना चाहिए। साहेब कहते, कबीर साहब की वाणी है, दुनिया में कोई काट सकता नहीं है। रजनीश जैसा धुरंधर विद्वान जिसने सबकी वाणियों का खंडन किया, पर कबीर साहब का खूब मंडन किया उन्होंने। तो ऐसे कहते, कारी पीरी गाय होती है, लाल होती है। अब देखो, अब दूध क्या गाय का लाल होगा? हमारे यहाँ काठियावाड़ी गाय है जो गुजरात में, उनमें सब काठियावाड़ी गाय पूरा लाले लाल रहते। उस तरह तो उन्होंने कहा कि भाई काली पीली तो लाल गाय का दूध क्या होता है? लाल होता है। वो लाल गाय का दूध भी लाल नहीं होता है, काली भैंस का भी दूध भी काला नहीं होता है। क्या होता है? साहब ने इसीलिए कहा कि काली पीली दूहो गाई अताकर दूध देव बिलगाई। वो दूध को आप मिला दो और फिर आप कहो कि भैंस काला कर दो, गाय काला कर दो। एक में मिला देने पर डेयरी फार्म में जाते हो, डेयरी में वहां पर जब सब दूध इकट्ठा हो जाता है, अब उसको कोई अलग कर सकता है कि भैंस का अलग कर दो, गाय का अलग कर दो? वो मिल गया, अब तो सब एक ही हो गए। इसीलिए कबीर साहब यहाँ पर ये तर्क देते हैं, कि भाई चाहे हिंदू हो, चाहे आपकी मानता है कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, आस्तिक है, नास्तिक है, ये सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। वास्तव में इंसान इंसान है बस। इसीलिए साहब कहते हैं, ना हिंदू बनेंगे, बोलो, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान। ना हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। हाँ, पर लोग आज क्या है, हिंदू बनते हैं, कोई मुसलमान बनते हैं, कोई वो बनता है। और कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, आज से 627वां वर्ष चल रहा है, तो कहते हैं 627 वर्ष पहले साहब कह गए हैं कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू को तुर्क कहा है, एक जिमी पर रही है। फटकार के वो कहते थे कि कौन कहता है कि मैं हिंदू हूँ और कौन कहता है कि मैं मुसलमान हूँ? और हिंदू मुसलमान कहाँ से आए? जहां से जब हम जन्मते हैं, हम सब एक ही रूप में, एक है जनी जना संसारा, तो कौन ज्ञान से भयो निनाद। ऐसे शायद तर्क देते हैं कि एक है जननी, एक माता, एक पिता से हम आप सब का जन्म होता है। फिर तुम निनारे कैसे हो गए? कह दिए कि भाई ऐसा हो गया। कोई कहता है कि नहीं, ब्राह्मणम मुखमासीत। आपके छत्तीसगढ़ में जो है ना, बहुत नाटक चल रहा था एक बार, तो व्यंग में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से है, और मुख जो ब्राह्मण के मुख में आग होती है, तो उन्होंने एक कंडा लाया है जो चल रहा था ड्रामा नाटक, और उसको ला करके ब्राह्मण के मुख में लगाने लगे, क्योंकि आग पकड़ना है ना भाई, तो कंडे में आग जो है पकड़ ले, ऐसे बोलते। परंतु यहाँ पर ये जो चार कहा गया है, चार वर्णों को यहाँ पर कैसे कहा गया है? वेद में ये मंत्र आता, और यहाँ पर कोई जाति वर्ण को लेकर नहीं कहा गया, ये चार विभाग बनाए गए। इसीलिए जहां भी आप वेदों में शायद जी तो लिखे है ना, वेद क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ो, पढ़ते तो है नहीं, लोग तर्क करते रहते हैं कि ये है वो है। ऐसा यहाँ पर ये जो कहा गया विराट रूप दिखाया है, भगवान का क्या दिखाया है? विराट रूप। और विराट रूप में उन्होंने दिखाया तो ये विभाजन किया गया चार भाग कि ब्राह्मणम मुखमासीत, ब्राह्मणम मुखमासीत, और क्षत्रि भुजाओं से क्षत्रि की उत्पत्ति कही गई, ब्राह्मण के मुख से कही गई है। और उर्वैश्य, और ये पेट से बोलते हैं वैश्य की उत्पत्ति कहा गई है।
पदाभ्याम शूद्रो अजायत, और पद से बोलते हैं शूद्र की उत्पत्ति कही। ये विभाजन किया गया। तो हमारे यहाँ मुरारी बापू भी एक बार ऐसे बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, ब्राह्मण से कहते हैं मुख से हुए, और छत्री बाहु, और ये पेट जो है वैश्य, और पैर जो है शूद्र। पर आप बताओ, सबसे पहले सभी लोगों से मुरारी बापू की बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा ये बताओ पूजा क्या जाता है? हा? किसका चरणोदक लिया जाता है बताओ? जिसको हम कहते हैं शूद्र है, पैर जो है शूद्र है, पर चरणोदक किसका लिया जाता है? पैर का लिया जाता है कि मुख का लिया जाता है बताओ? मुखोदक कोई लेता है? मुखोदक कोई नहीं लेता, चरणोदक सब लोग लेते हैं। हा? इसीलिए बोलते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि शूद्र है, वहां पर ये विभाजन किया गया है। श्री अभिलाष साहब जी हमेशा कहते थे कि भाई शूद्र तब तक है जब तक वो स्नान करके पवित्र नहीं हो जाए। हम आप संडास गए हैं, हम कहते हैं हरिजन को, पहले तो ऐसा देखते थे ना, हरिजन उठाता था संडास। आजकल तो ये व्यवस्था नहीं रह गई, सब जगह लाइन बना दी गई है, कोई उठावे नहीं। तो सुबह हम आप स्नान जाते हैं संडास बाथरूम, तो हम हरिजन हो जाते हैं कि नहीं? धुलाई करते हैं कि नहीं करते? सफाई करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो सभी हरिजन है। और वास्तव में यदि देखा जाए अध्यात्म की दृष्टि से, तो हम आप सब हरिजन तो है। हरि का जन और हरि जन है। जो हरि का जन है वही तो हरिजन। इसलिए महात्मा गांधी ने हरिजन रखा था, कि हरिजन नाम दिया था। पर आज कोई कहो कि हरिजन आए हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई सिविल कास्ट आए हैं, ऐसा। तो इसलिए हमें विचार करना है, विवेक करना है कि ये जो है विराट रूप, ये गर्दन से ऊपर तपस्वी क्यों कहा? ब्राह्मण को तप कहा गया, तपस्वी। यहाँ हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां ये इतने में ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसके लिए उसको कहते हैं ब्राह्मण मुखमाश्रित। जो तपस्या करता है वो ब्राह्मण, और जो छता त्रायते क्षत्रिय, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय। कहीं भी आप देखो, कहीं कोई हमला करे तो हाथ तुरंत दौड़ पड़ते। तो इस प्रकार वो क्षत्रिय। और आप जो है जो भी भोजन करते हैं वो कहाँ रखते हैं? पेट में रखते हैं। पेट में जाता है, और पेट अपने पास रखता है? वो रखता नहीं है। सारे नस्ल इंद्रियों को रस बनाकर, रक्त बनाकर, और सब भेज देता है। इसीलिए जो वैश्य कहते हैं तो उनको वो व्यापार करते हैं, कलकत्ता का माल यहाँ लाते हैं और यहाँ का माल कलकत्ता जाता है। माने सब जगह माल व्यापते हैं। हम लोग नेपाल में थे, कितने हमारे मारवाड़ी थे, तो वहाँ पर सब बड़ी बड़ी दुकानें रखते, तो इसीलिए उनको वैश्य कहा जाता है। और पदाभ्याम शूद्र हो जाए तो कहें पैर क्या है? बोलते कहीं भी आपको जाना है तो पैरों के द्वारा ही जाए। आप सत्संग में आए हैं तो किसके द्वारा आए हैं? पैरों के द्वारा आए हैं। सब जगह तीर्थ में आपको लेकर के वो पहुंचाता है। इस तरह से उन्होंने कहा है। ऐसा कोई जाति पाति भेद में कहीं नहीं कहा गया, कोई नहीं ऐसे मानता हुई है। यहाँ केवल गुणों के आधार पर कहा गया। इसीलिए कबीर साहब ने मूल बात पकड़े हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, जैन तेरा गुण बड़ा, बौद्ध तेरा गुण बड़ा, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणवान पूजते सर्वत्र राजा स्वदेशी। इसलिए गुणवान की सर्वत्र पूजा होती है। आप कहीं भी चले जाओ आपकी पूजा होगी, और राजा अपने राज में ही पूजा जाता है। इसलिए कबीर साहब के विचारों पर मैंने कहा, साहब जी ने आदेश दिए 15 मिनट, घड़ी मेरे सामने रखी है, इसलिए घड़ी तो अपना काम कर दिया। 15 मिनट पूरा होने वाले हैं। अभी कल से 3 दिन कार्यक्रम बाकी है, इसलिए जैसे जैसे समय मिलेगा सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा विचार रखा कि पूज्य गुरुदेव जी हमारे हमेशा कहा करते थे कि क्या कहते थे कि देवो भूत्वा देवम यजेत। आप देवता बन के देवता की पूजा करो। तो देवता कौन है बताओ? अरे जिनके अंदर दैवी गुण है। हमारे 16वें अध्याय में गीता में आप देखो 26 लक्षण है दैवी गुण। तो वहां पर सबसे पहले लक्षण कहा जाता अभयम सत्य संतोष ज्ञान योग। 26 लक्षणों का वर्णन है। तो बोले देवम भूत्वा देवम यजेत। इन गुणों को आप जो धारण करे वही देवता है। और जो मार काट करे वो कौन है बताओ? जो मार काट करेगा वो देवता कहलाएगा। हमारे यहाँ लोग देवता आते हैं, आपने देखा होगा, अब वो आते हैं तो हम कहते हैं इनको कैसे देवता? उनके देवता कहाँ? वो तो दरुड़िया देवता है। दरुड़िया समझते हो? दारू पीने वाले है ना। अरे देवता तो आप सब है जितने बैठे हैं।
हमेशा साहब बोला करते थे श्री रविलास साहब जी कि देखो इधर देवता बैठे हैं और इधर देवियां बैठे हैं। ठीक साहब, मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की